जरा ईरान के विदेश मंत्री की बात सुनवा दूं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता केवल हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, और खास तौर पर जो खबर छपी उसमें उन्होंने कुछ देशों के नाम लिए जिसमें भारत का नाम है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया है, इराक का नाम लिया है, रूस और चीन का नाम लिया है कि इनके लिए हमारे ये रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। और अपने बयान में भी वो कह रहे हैं कि दोस्तों के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुली है, हम उनके लिए कोई संकट खड़ा करना नहीं चाहते। تنگی هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی ها معمولا اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. جالب هست که خیلی از این کشورها، یعنی خیلی از این کشتی ها صاحبانشون یا کشورهایی که مالک اونها هستن با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که ما عبور ایمن اونها رو، عبور امن اونها رو از تنگه برقرار بکنیم و ما برای بعضی از این کشورها که کشورهای دوست ما هستن یا به هر دلیل به هر حال تشخیص دادیم که این کارو بکنیم، نیروهای مسلح ما این عبور ایمن رو فراهم کردن که در اخبار دیدید از अब आप इसको ऐसे भी देखिए, त्रिपाठी जी ने बड़े अच्छे से इसको आर्टिकुलेट किया। जंग चल रही है, जंग में तीन देश हैं, इजराइल अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान। इजराइल और अमेरिका तो हमको कुछ देते नहीं, मतलब मैं मटेरियल सेंस की बात कर रहा हूं, वहां से तो हम ऐसा कुछ लेते नहीं कि हमको उनसे संकट हो रहा हो कि इजराइल से हमको सामान खरीदे थे, वो जंग में उलझ गया है, हमारा रास्ता बंद हो गया। ईरान ही है ना, वही हमको, अगर हम उससे कुछ खरीदें तो उस रास्ता खुल सकता है, या और हम जो बाकी देश वहां पर हैं जिनके ऊपर वो मिसाइल और बम मार रहा है उनसे अगर हम कुछ लेना चाहें तो वो उसका रास्ता भी खोलेगा ईरान। अगर ईरान हमको अपने मित्र देशों में शुमार करता है, और अगर मैं कह रहा हूं आप चलिए आप कतर से गैस खरीद रहे थे, ईरान से हम ऐसा कुछ, हम 2019 से बंद कर चुके तेल वगैरह खरीदना, लेकिन अगर लड़ाई के बीच में वो हमारे लिए खोल दे रहा है उसको। सही से संदर्भ बता दीजिए ना। यूपीए शासन काल में अमेरिका का दबाव आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तेल खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया था, और उसके बाद जब सैंक्शन लग गए पूरी तरह से, तो उन सैंक्शंस के बाद पूरी तरह बंद हो गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय ये लगभग बंद, मतलब ईरान का तेल अभी भी तेल गैस सब सैंक्शनड ही है ना, वो तो जो समंदर में उसके कुछ टैंकर थे उनको खोला था केवल अभी ट्रंप ने। अब अगर लड़ाई के बीच में, अब ऑपोजिशन की बात मान लेते हैं कि आप तो अमेरिका के कैंप में हो, तो ईरान क्यों हमको तेल गैस बेच रहा है अपनी, और क्यों हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, ये क्या बताता है समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि ईरान के विदेश मंत्री अराग जी का जो बयान आया है वो विपक्ष को खास तौर से ध्यान से सुनना चाहिए। राहुल गांधी को वो सुनना चाहिए, अखिलेश यादव को वो सुनना चाहिए, और तमाम विपक्ष के नेता जो ये कह रहे थे युद्ध के दौरान कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज रुके हुए, वो क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों ईरान से हमारे संबंध दोस्त होने के बाद भी ईरान हमें मदद नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब 28 तारीख को जब युद्ध शुरू हुआ था इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके बाद से लगातार ईरान की तरफ से जो भारत के लिए बयान आ रहे थे कि भाई भारत हमारा मित्र देश है, भारत को जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, उसके बाद से जिस तरीके से भारत की सप्लाई लगातार जारी है। ठीक है कि ये कहा जा सकता है कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है, लेकिन जहां तमाम देशों को संकट के बाद भी जहाज नहीं निकलने दे रहे, भारत के जहाज लगातार निकलते दे रहे, ये बता रहा है कि भारत की विदेश नीति क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का कद क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान दुनिया में किस तरीके से लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि तमाम युद्ध के बीच में, मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी भारत उस तमाम संकटों से बचा रहे जिसकी मदद से, ईरान की मदद से जो हमें देश की आपूर्ति होती है। और मुझे लग रहा है कि ईरान का यह बयान बहुत मायने रखता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भी जब रूस भारत के साथ सारी गैस सप्लाई करता है, यूक्रेन कहता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पुतिन को समझा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का कद बताता है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और ईरान का युद्ध हो, या उसमें अमेरिका की भूमिका हो। ट्रंप साहब खुद नरेंद्र मोदी जी को फोन करके युद्ध की जानकारी देते हैं, युद्ध विराम की जानकारी देते हैं, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री से बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का कद है, जिसके कारण ईरान ने अपने संबंध को ध्यान रखा